अच्छा, एक यहाँ पर सभी का क्वेश्चन, आप तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर होगा। सभी से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, उसका आंसर ईमानदारी से सोचें अपने अंदर और बताएं कि आप लोग जब अनंत में हैं तो जब हम कुछ नहीं करा रहे हैं, आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं मेरे साथ या हंस बोल रहे हैं, तब आप ज़्यादा मेडिटेटिव हैं या जब हम कुछ करा रहे हैं तब आप ज़्यादा मेडिटेटिव हैं? चाय पीते समय नहीं, चाय का रोल नहीं है उसमें। कुछ ना करने में, जब आप मेरे साथ बैठे हैं और कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, देन यू आर मोर मेडिटेटिव एक्चुअली। यही रियलिटी है। जब आप सचमुच में उस सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं तो क्रिया बाधा है। ध्यान कभी कोई क्रिया नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने उसको महसूस किया, फील किया, वो बस टैप हो गई। अब वो कभी बैठाएगी तो बैठ जाओ, वो खड़ा करेगी तो खड़े हो जाओ। जो कराए फिर वो जो फ्लो है उसको हम ईश्वर भी नाम दे सकते हैं, सोर्स भी, टोटलिटी भी, गुरु भी, जो भी नाम देना चाहें उसको। और नाम ना दें तो भी अच्छा है। जैसे ताओ में कहते हैं, जो ताओ दाओ जो भी उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लाओ त्सु उसमें कहते हैं कि दैट इज़ नेमलेस, दैट इज़ नेमलेस। तो नाम नहीं उसका, फिर वही कराएगा, ध्यान भी वही घटाएगा। अभी तो जिसको हम ध्यान समझते हैं वो ध्यान का हमारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान नहीं है वो। क्योंकि ध्यान में किसी को लगता है कुछ सर्कस करनी है, उछल कूद करनी है तभी ध्यान होगा, किसी को कुछ चैंट करनी है तभी ध्यान होगा, और ध्यान के बाद एक अलग तरह की स्टेट ऑफ माइंड होगी, ट्रांस होगी, तभी ध्यान होगा। तमाम चीज़ों को वो ध्यान मानता है और तमाम चीज़ों को वो ध्यान नहीं मानता है। तो जिन चीज़ों को ध्यान नहीं मानता है और मानता है, यही तो उसकी बाधा है। क्योंकि हम कहाँ जानते हैं कि क्या ध्यान है और क्या नहीं है? जब हमारे अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई हमारे अंदर भेद नहीं है, हम एक अद्वैत की स्थिति में, नॉन डुअलिटी की स्थिति में, और हमारी जो शांति है वो अखंडित है, अनब्रोकन है, तो हु केयर्स अबाउट डूइंग एनीथिंग? कौन परवाह करता है कुछ करने की? क्या करना है? आंख बंद करके भी नहीं बैठना है। बैठना घट गया तो घट गया, तो बैठ गए, उसकी भी कोई मनाही नहीं है कि नहीं बैठेंगे, कि कसम खाई है कि अब नहीं बैठेंगे। घट गया तो बैठ गए, उसने चलाया तो चल गए, लेकिन हमारी शांति अनब्रोकन है, अखंड है। तो ध्यान है, ध्यान में भी अगर शांति नहीं है, अनब्रोकन नहीं, तो ध्यान नहीं है। इसीलिए जब देखिए शिविर्स में जाइए तो बहुत सारे ध्यानी जो नए होते हैं, उनका पहला काम होता है आँख खोल खोल के इधर उधर देख लेना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे ज़्यादा तो नहीं किए ले रहे हैं, किसी के चेहरे ज़्यादा रोशनी तो नहीं टपक रही है। मेडिटेटर्स इसी में लगे रहते हैं कि कौन कितना इनलाइटेंड हो गया है, कौन कितना नहीं हो गया है। और ये गुरु लोगों ने भी इल्यूजन पैदा किया है, क्योंकि वो किसी को कहेंगे नहीं ये इनलाइटेंड है, ये नहीं इनलाइटेंड है, ज़्यादा है, ये कम है, ये ऑल रबिश, जितना भी हो सकता है। तो हमको लगता है फिर तो भैया कुछ करना ही होगा, मतलब ऐसे थोड़ी होता। और संसार ने हमको समझाया ही है कि मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत भी तो वही सोर्स करवाता है हमसे। जब मेहनत करवाता है तो कर देते हैं, नहीं करवाता है तो नहीं करते हैं। भाई जब नींद आती है तो वो सुला देता है, दैट सेम सोर्स, सेम कॉन्शियसनेस। कि सोने के लिए मेहनत करते, सुबह उठा देता है, तो आप क्या चाहेंगे कि हम ना उठें? आपको उठना पड़ता है, आप उठ जाते हैं, आप उठ जाते हैं। आप बहुत कुछ करते हैं तो आप सोचे भी कि मैं अब ये नहीं करूँगा, बट करेंगे, आप फिर भी करेंगे। वी आर डिज़ाइन टू डू समथिंग, हम कुछ करने के लिए डिज़ाइंड हैं। तो उसी में ध्यान की कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं रह जाती। जब रियल सेंस में ध्यान घटता है तो कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी ध्यान की नहीं रह जाती। ये सबसे बड़ी चीज़। पहला काम किसी को बताने के लिए कि भाई ये ध्यान होता है, ये ए फॉर एप्पल, तो वो, लेकिन बच्चा रोज़ वो एप्पल ही पढ़ता रहे, ए फॉर एप्पल, तो आगे वो कब पढ़ेगा, किताब कब पढ़ेगा? तो इसलिए कभी ये अपने अंदर गिल्ट नहीं लाना चाहिए कि अब तो हम एप्पल रोज़ नहीं देखते हैं,
तो क्या हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं? अब आप पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, अब तो आप ध्यान भी नहीं देते, अब तो अल्फ़ाबेट भी नहीं देखते, और फिर जब आप बहुत कुशल हो जाते हैं तो डिक्शनरी भी नहीं देखते, वर्ड्स की क्या मीनिंग है क्या नहीं, आप वो भी नहीं, क्या आप कुशल हो गए, आपका सब काम चल रहा है। तो ध्यान में जब आप कुशल हो गए होते हैं तो ध्यान के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। ध्यान जब पक जाता है तो उसकी पहचान ही यही होती है कि ध्यान के बारे में व्यक्ति सोचना ही बंद कर चुका होता है। सुबह उठने के बाद तो यही अच्छा लगता है जब छत पर चला जाते हैं तो उस वातावरण के अंदर आपका जो प्रवचन होता है वही सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उसके 1.5 घंटा बीत जाता है। तो ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो वो अभी नेचुरल कोर्स में तुमसे जो चीज़ आ रही है वही आ रही है ना, उसके साथ फाइट और स्ट्रगल नहीं करना है। बस ध्यान इस बात पे रखना है कि जो प्रोसेस है वो हमारे अंदर शांति को ला रहा है कि नहीं ला रहा है। अगर वो शांति को ला रहा है तो बिल्कुल राइट पाथ पर है, बिल्कुल सही रास्ते पर है। अगर वो हमारे अंदर उद्विग्नता ला रहा है, परेशानी ला रहा है, बेचैनी ला रहा है, तो फिर हमको सोचना पड़ेगा। नहीं भी सोचेंगे तो भी वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा एक दिन, लेकिन अगर सोचेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बस यही चीज़ है। अब घर में आग लगी हो तो अगर आप कुछ करेंगे तो उसको जल्दी बुझा लेंगे, आप नहीं बुझाएंगे तब भी वो जला जुलू के बुझी जाएगी, कितनी देर जलेगी। और जब आग नहीं लगी तब तो नहीं ही लगी है, तो बुझाने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर तो सब शांति ही है। तो जब सब ठीक होता है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, और जब कुछ ख़राब होता है तो ख़राब अपने आप ही एक टाइम पर एग्जॉस्ट होकर गिर जाता है। यानी अगर आप सही रास्ते पर नहीं हैं तो कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप ज़्यादा देर गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते, इसीलिए जो नैतिकवादी लोग हैं उनका कोई मसला ही नहीं है। कोई कितनी दूर जाएंगे आप गलत रास्ते पर? अब तो देखिए टेक्नोलॉजी ने आपको जीपीएस भी दे दिया है, थोड़ी देर में आपको बताने लगता है कि अब इधर मुड़ो उधर मुड़ो, वो भी चैन से नहीं बैठने देता आपको, आप मुड़ के आ जाते हैं। लेकिन चलो जीपीएस ना भी हो तो थोड़ी देर के बाद जाके आप डेड एंड से टकराएंगे, कहेंगे ठीक है वापस चलते हैं। लेकिन जब सही रास्ते पर होते हैं तब तो आप कभी सोचते ही नहीं कि मुड़े जाएं, तो जा रहे हैं सही रास्ते। तो गलत और सही की जीवन में पहचान ही यही है कि गलत टिकता ही नहीं, इसलिए उसकी चिंता भी क्या करनी, चिंता ही नहीं करनी उसकी। जो सही होगा वो स्थायी हो जाएगा, वो टिक जाएगा।